चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी परीक्षाओं को देखते हुए या वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर जीके जीएस के सवाल बनते हैं, और एक भी ऐसा भारतवर्ष में परीक्षा नहीं जहां पर आपको जीके जीएस का सवाल नहीं बनता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए खास महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस के 20 शानदार प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाएंगे और वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक करेंगे और दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कर दें। जो प्यारे बच्चे आज चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि ऑब्जेक्टिव जीके जीएस वन लाइनर से 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है। पेन पेपर के साथ रेडी रहेंगे। जो प्रश्न आपको याद है वो तो ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा, और जो नहीं याद है आप उससे नोट्स जरूर कर लीजिए। आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए एक खास महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बढ़ा जाए। आज का पहला प्रश्न कहता है, भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहला जो व्यावहारिक प्रयोगशाला है वह स्थापित कहाँ किया गया है? जयपुर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर। और जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो वो है गोदावरी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछेगा तो गोदावरी, और सबसे बड़ा पूछेगा तो वो है गंगा। बेसिन होता क्या है? ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, बेसिन का अर्थ यह है कि जिसकी सहायक नदियों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायक नदी आकर मिलती हो। तो सबसे बड़ा बेसिन है जो गंगा है और दूसरा बड़ा बेसिन है गोदावरी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपसे दर्रा पूछ रहा तो वह है नाथुला दर्रा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? नाथुला दर्रा, जिसका ऊंचाई है 4328 मीटर, 4328 मीटर। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई 4328 मीटर है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा। ध्यान दीजिएगा। केसर मिश्रण है किसका? तो बीज एवं कली का। और ध्यान दीजिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिक्किम का दर्रा है और सबसे अधिक ऊंचाई पर। केसर मिश्रण पूछ रहा है किसका होता है? केसर किसका मिश्रण है? तो बीज एवं कली का, बीज एवं कली का। और केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य आएगा जम्मू कश्मीर। कहेगा भारत को वह राज्य कौन सा है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, वो एकमात्र राज्य है। मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा, मिकिर की पहाड़ी असम में है। मिकिर की पहाड़ी पूछेगा किस राज्य में? तो असम राज्य में है। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन का शुरुआत तो अंगू के पेड़ की कटाई से है। ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध है जो अंगू के पेड़ की कटाई से है। 1970 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, 1970 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया उत्तराखंड से। वर्तमान में यह उत्तराखंड पड़ता है, लेकिन 1970 में जब आपका शुरुआत हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में था। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत 1970 सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। वनस्पति जलवायु का सबसे अच्छा सूचक है किसने कहा था? वनस्पति जलवायु का सबसे अच्छा सूचक है, यह बोला था थॉर्नवेट ने। थॉर्नवेट वनस्पति जलवायु का सबसे अच्छा सूचक है, यह कौन कहा है? थॉर्नवेट के द्वारा कहा गया। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले कब किया गया? तो 1892 ईस्वी में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सबसे पहला स्थापना कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे कह रहा है, इलाहाबाद का संधि कब होता है? तो 1765 में। इलाहाबाद का संधि कब होता है? 1765 में। हालांकि दो संधि हुआ है, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, दोनों 1765 में ही है। 12 अगस्त को प्रथम संधि और 16 अगस्त को दूसरा संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ है 1775 से 1782 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ है। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो 1790 से 1792। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। सालाबाई की संधि आपसे पूछ रहा है कब हुआ? तो 1782। सालाबाई का संधि कब हुआ? 1782। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह युद्ध कब हुआ या संधि कब हुआ, और ये भी कह सकता है मिलान करने के लिए दे सकता है। क्या दे सकता है? मिलान करने के लिए।
सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब कहेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। और उसी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन कहा है? ध्यान दीजिएगा, देश नायक किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और देश रत्न के नाम से जाना जाता है राजेंद्र बाबू को। देश रत्न पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई से किया गया था। और पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका वायसराय भारत का कौन? तो लॉर्ड बेवेल। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। 0 आवर ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन है? तो लॉर्ड बेवेल है, जो कि मुंबई से इसका शुरुआत हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर आपका कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष में भी नाम आता है अब्दुल कलाम आजाद का। और लॉर्ड बेवेल भारत के वायसराय हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहां मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहां मनाया गया? कोलकाता में। कहां मनाया गया? कोलकाता में। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। सल्तनत काल में दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किसने किया था? बलबन ने। सल्तनत काल में दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। रक्त और लौह का नीति भी कौन लेकर आया था? बलबन। पूछेगा रक्त और लौह के नीति को लेकर कौन आया था? बलबन लेकर आया था। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर नगर का जो स्थापना कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा किसकी याद में? तो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां भी नाम था, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का स्थापना करवाया था। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, नहरों का जाल बिछाने का श्रेय किससे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। और सिंचाई पर पहला बार टैक्स कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक है। और सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो ये तमाम क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक से बनते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ है? 1964 ईस्वी में संथानम समिति के सिफारिश पर। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? 1964 ईस्वी में संथानम समिति के आधार सिफारिश पर। संथानम समिति, अब देखिए यह एक आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इसके लिए संविधान में कोई अनुच्छेद का व्यवस्था नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन सा अनुच्छेद है, तो इसके लिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद का इसका चर्चा नहीं है। हाँ, संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 फरवरी महीना में 1964 में आया था। वर्षा की मात्रा निर्भर करेगा किस पर? तो वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करता है किस में? तो वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर यह निर्भर करता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो संपन्न क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध पूछ रहा है किससे है? टेबल टेनिस से इसका संबंध है। पंडवानी, नवारानी, डागला किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी है, नवारानी है, डागला है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाइएगा? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा 6 अप्रैल, राष्ट्रीय बोलेगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब होता है? 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1953 ईस्वी में किया गया है। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा? तो बैगनी का। किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक कम होता? सबसे कम होगा तो लाल का, और सबसे अधिक पूछेगा तो वो बैगनी का होता है। प्रत्यावर्ती धारा का पूछ रहा, खोज कौन किया? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार या खोज किसके द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। तो बच्चों हम लोग 25 प्रश्नों के संदर्भ
टॉपिक को आज देखें। जीके जीएस का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखा हमने, और कल फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप सभी बच्चों से लास्ट में फिर भी कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि जितना रिवीजन आप जीके जीएस का करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता जरूर है कि सब याद है, लेकिन जब आपको ऑप्शन के रूप में परीक्षा में मिलता है तो आप भूल जाते हैं, आप गलती करते हैं। तो जितना ज़्यादा जीके का रिवीजन कीजिएगा ज़्यादा, कंफ्यूज अपने आप कम होता चला जाएगा। तो बच्चों, आज के इसी शुभकामना के साथ हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।